जो पंजाबी बोलते हो वो शुद्ध पंजाबी नहीं है। कैसे ऑल्सो मिक्स्ड विद मेनी उर्दू, हिंदी, अदर वर्ड्स। एक सेंटेंस में आप दो चार इंग्लिश के वर्ड यूज कर लेते हो। इंग्लिश भी यही है। इंग्लिश को ना हमने कभी लैंग्वेज की तरह ट्रीट नहीं किया। इंग्लिश को हमने हमेशा एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया। इंग्लिश का नाम सुनते ही ना मतलब आप कह लो सबके तोते उड़ जाते हैं। बट इंग्लैंड का जो हिस्ट्री रहा है ऑब्वियसली स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। बट ब्रिटेन का जो हिस्ट्री रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटेन जो लैंड इज जस्ट एन आइलैंड, छोटा सा एक आइलैंड है। तो हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज का ओरिजिन ब्रिटेन में हो। हाँ, यस। पंजाब में तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोलोगे मैं इंग्लिश सिखा दूंगा तो लोग आपके घर के बाहर रात को खड़े होंगे वहाँ पे कि नीमो सर कब पढ़ेंगे। और थॉट प्रोसेस चेंज करना है। इट्स नॉट अ एंड आईएलटीएस इज आल्सो नॉट अ एग्जाम ऑफ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। इट्स अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश। अगर कोई इंग्लिश के वर्ड आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको जरूरी नहीं है पंजाबी लैंग्वेज में उसको या हिंदी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना। हमारा लैंग्वेज तो बहुत ही रिच है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब और चैट अनलॉक के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है हम हर बार नए नए टॉपिक लेके आते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं आप लोगों के साथ। और आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। रादर मैं कहूँगा कि वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक रहा है शुरू से लेके अब तक, स्पेशली इन इंडिया। तो आप गेस कर सकते हैं कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, और वो है इंग्लिश। अब आप देखिए, इंग्लिश का जैसे हम नाम सुनते हैं तो आराम से आप बड़ा एकदम से टेंशन पे करने लग जाते हो सारी चीजों को लेकर। आप एकदम से सख्ते में आ जाते हो कि अब क्या करें, मतलब एक हवा आपके ऊपर एक सवाल हो जाता है। तो वो चीजों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश ये है क्या चीज, इंडिया में इसका इतना बड़ा हुआ क्यों है। हर जगह मतलब ग्लोबली आप देखोगे इंग्लिश 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 इंग्लिश। बहुत सारी मूवीज इसके ऊपर बन चुकी हैं, बहुत सारे एपिसोड इसके ऊपर बन चुके हैं। तो आज इस टॉपिक पे जो हमारे साथ बात करेंगे वो है इंग्लिश के बहुत बड़े जीनियस विद्वान डॉक्टर कुशान भट्टाचार्य, तो जिनको लोग प्यार से नीमो सर भी बोलते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है नीमो सर का हमारे इस शो पे। नीमो जी, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक लैंग्वेज लर्नर हूँ। मैं अपने आप को लैंग्वेज टीचर भी नहीं बोलता हूँ, और विद्वान कैसे बोलूँ, बिकॉज विद्या ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती है। इवन द लास्ट डे वी आर ब्रीदिंग, वी आर आल्सो लर्निंग, सो आई एम जस्ट अ लर्नर। ओके, थैंक यू। मुझे लग रहा था जैसे मैंने आपकी इंट्रोडक्शन दी इंग्लिश की ठा 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 के गोलियां चलना शुरू हो जाएंगी, बट यहाँ से बड़ी स्वीट लैंग्वेज निकली तो बड़ा अच्छा लगा। वरना मैं थोड़ा सा पहले से टेंशन में आ गया था कि अब मुझे कैसे सोचना है क्या इसका आंसर करना है। No, I am actually belong to the sweetest part of India. मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मेरा घर जो है वो कलकत्ता से 60 किलोमीटर से हुए हैं। वेस्ट बंगाल के सिंगर तो बड़े फैंटास्टिक होते हैं। स्वीट वॉइस। तो निमो सर, जैसे कि आप देखोगे कि इंग्लिश का नाम सुनते ही ना मतलब आप कह लो सबके तोते उड़ जाते हैं। ठीक है, सब लोग सकते में आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्वेश्चन होगा, क्या वोकैबुलरी यूज होगी, हम लोग इसको कैसे समझेंगे, फिर इसका कैसे आंसर करेंगे। और इंग्लिश बोलना सीखना मतलब आप इतना हाईली इंप्रेस हो जाते हो इंग्लिश जो बोलता है आपसे, और इतना वो इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ता है उस चीज का, चाहे उसको नॉलेज उतनी हो नहीं हो, बट इंग्लिश आती है तो उसके सारे गुनाह माफ हैं आपके। इसके रीजन जो है ना, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड सो फार, इंग्लिश को ना हमने कभी लैंग्वेज की तरह ट्रीट नहीं किया। इंग्लिश को हमने हमेशा एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया। इंग्लिश में हमें इतने मार्क्स लेके आने हैं, स्कोर कार्ड इतना अच्छा दिखना चाहिए, प्रेस्टीज इशू। हाँ, प्रेस्टीज इशू, एंड आल्सो घर से पेरेंट्स का प्रेशर, एंड आल्सो टीचर का प्रेशर। और पंजाब में तो आप देखोगे यार, आप किसी भी लोकल सिटी में आप देखोगे साडा बच्चा तो इंग्लिश बोल लेंदा है, ओदा बच्चा इंग्लिश बोल रहा है। सो इंग्लिश इज बिकमिंग काइंड ऑफ अ शो ऑफ थिंग। या बट इट बिकम अ शो ऑफ। बट वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज ना हमेशा नेचुरल होते हैं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि कोई इंडियन इंग्लिश सीख नहीं सकता या बोल नहीं सकता, बिकॉज इंडियंस ने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए। ओके, एंड इस लैंग्वेज के डेवलपमेंट के पीछे शायद इंडियंस का हाथ भी बहुत है। और आज शायद वर्ल्ड में इंडियन इंग्लिश इज अ डोमिनेटिंग फैक्ट, डोमिनेटिंग लैंग्वेज। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बड़े स्कॉलर है डेविड क्रिस्टल, ये उनकी बात है कि इंडियन इंग्लिश एक दिन डोमिनेट करेगा। 20 साल पहले बोलते उन्होंने, और आज हम देख सकते हैं यूएस, इंग्लैंड, यूके, द एंटायर यूके, वैसे ऑस्ट्रेलिया, most of the doctors, engineers, professors are from India. Okay, great. निमो सर, जैसे हमने इंग्लिश के बारे में चीजें सुनी है, मतलब हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश इतना बड़ा हुआ है,
और शुरू से हमारे दिमाग में, स्पेशली इंडियन के दिमाग में, वो फीड कर दिया जाता है कि इंग्लिश सीखनी है आपको, मतलब इंग्लिश इज ए की फैक्टर ऑफ सक्सेस। तो मैं एक्चुअली, मेरे को भी कुछ क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में। हम लोगों ने बुक में पढ़ा है, अपने टीचर से सुना है, आसपास के कॉलीग्स जो अच्छा फ्लुएंटली बात कर सकते हैं इंग्लिश में। तो मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ, मतलब ये लैंग्वेज पैदा कहाँ से हुई? Whenever we're talking about any language in the world, Okay. चाहे आप हमारे जो फर्स्ट लैंग्वेज हैं, बंगाली, हिंदी, पंजाबी, हर एक लैंग्वेज के साथ ना एक एवोल्यूशन जुड़ा हुआ होता है। Okay. और एवोल्यूशन का मतलब है स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेस। Okay. तो इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा नहीं कि जिस इंग्लिश हम सुनते हैं या मूवीज देखते हैं, जिस पे बात करते हैं आज, दैट इज द सेम लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। इट स्टार्टेड विद द ओल्ड ओरिजिन आल्सो, बट इंग्लैंड का जो हिस्ट्री रहा है, ऑब्वियसली स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। बट ब्रिटेन का जो हिस्ट्री रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटेन जो लैंड इज जस्ट एन आइलैंड, छोटा सा एक आइलैंड है। तो हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज का ओरिजिन ब्रिटेन में हुआ। हाँ, yes, but there are many controversial fact also, but most of the fact ये बोलते हैं। Which facts they are? There are many historians, many people given some reason behind. So I'm coming to the reason. Okay. Reason ये था, इंग्लैंड जो आइलैंड था, used to get attacked by the pirates. Okay. और pirates का एक particular clan हुआ करता था। We have seen many pirates movies. Okay. उनका जो clan होता था, that तो ये clan pirates outside of the country? Absolutely, they are from different parts of Europe, but Okay. they used to call Vikings. Vikings. So ये Vikings से first इस land को capture किया। Okay. फिर they had their own language. Slowly that language turns into Anglo-Saxon. Okay. Anglo-Saxon is the first base of Old English language. Okay. एंड अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन की बात करें हम, तो एज सच कौन राइटर थे, क्योंकि हम अभी भी कोई भी लैंग्वेज की बात करते हैं, चाहे पंजाबी, इंग्लिश, बंगाली, उनके साहित्य के बारे में बात करना बहुत जरूरी होता है। सो इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है, दैट डॉक्यूमेंट इज फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज, जिसके साथ आज के लैंग्वेज का कोई भी मैचिंग नहीं है। लाइक यू कैन सी द डॉक्यूमेंट। In this document, you look at the script, nothing is matching, right? अब ये कौन सा लैंग्वेज था? था ये इंग्लिश ही। मॉडर्न फॉर्म में आज हम सुनते हैं। तो इंग्लिश का मतलब मैं आपसे पूछने चाह रहा था कि ओरिजिन हुआ, जो वोकैबुलरी इकट्ठी हुई है ना, जो जैसे हम ग्रामर बोलते हैं, जो उसकी फॉर्मेशन हुई लैंग्वेज में, तो ये किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल ने किया था या टाइमली अपने आप कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए? यस, ऑफ कोर्स। जैसे मैंने बोला कि लैंग्वेज के डेवलपमेंट इज अबाउट एवोल्यूशन ऑफ द लैंग्वेज। जैसे मैंने बोला एंग्लो सैक्सन में फर्स्ट लिटरेचर जो मिलता है हमें, द नेम ऑफ द टॉपिक इज बेवुल्फ। और इसका राइटर कौन है? वी डोंट नो, बट इट्स रिटन, इट्स अ वंडरफुल स्टोरी, एंड इट्स अ स्टोरी अबाउट अ वॉरियर। ओके। जैसे हमारे यहाँ पे भी इंडिया में अगर आप एपिक की बात करें, एपिक स्टोरीज की बात करें, तो वॉरियर एंड वॉरियर से बड़े हैं, रामायण हो, महाभारत हो। History is all about warrior. So this is also about a warrior, and the warrior used to fight the dragon. Okay. Like old mythological stories. But इसका origin, मतलब इस writer कौन है? Anonymous. कोई नहीं जानता। अभी तक सर आपने बताया कि ये लैंग्वेज यहाँ पे फॉर्म होना शुरू हो गई। अब ये लैंग्वेज ऐसे फॉर्म होके कहाँ स्प्रेड आउट हुई? मतलब सबसे पहले इस लैंग्वेज का स्प्रेड किस लोकेशन में हुआ? एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, whenever we are turning the pages of history, हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन की जो हिस्ट्री है ना, इट्स ऑल अबाउट ब्लडशेड, लाइक वॉर, सो बैटल। सो व्हाट हैपेंड, जैसे ये वाइकिंग्स आके लैंड कैप्चर किया, उनके अपने लैंग्वेज स्टार्ट हुआ, एंग्लो सैक्सन, देयर आर मेनी राइटर्स राइटिंग, एलिजीज लिखे गए, बेवुल्फ जैसे कहानी को दूसरे जगह पे स्प्रेड किए गए। इनको स्प्रेड करने वाले भी होते थे एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्टिक पीपल, जो ये कहानी लेके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, उनको बोलते थे स्कॉप एंड ग्ली। ओके। तो ये स्कॉप एंड ग्ली ये लैंग्वेज को लेके एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ओके। एंड जब आप एक्सप्लोर करोगे, आप किसी नए जगह के नए लैंग्वेज भी लोगे, तो इंग्लिश की हिस्ट्री रहा है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस, एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग। कल्चरली एक्सप्लोर्ड फ्रेंच, स्कैंडिनेविया, ग्रीक, और सबसे पुरानी लैंग्वेज की अगर बात करें, हालांकि हम कंपेयर नहीं कर सकते कि हमारे लैंग्वेज ओल्ड है कि उनके लैंग्वेज ओल्ड है, ऑब्वियसली हमारे लैंग्वेज बहुत ओल्ड है, बट उनके ये लैटिन आवर लैंग्वेज इज संस्कृत। यस, संस्कृत, एंड संस्कृत इज 5000 बिफोर क्राइस्ट माना जाता है।
5,000 before years Christ. before Christ. Yes. मतलब कंपैरेटिवली इंग्लिश इज न्यू लैंग्वेज. हाँ. But exactly, approximately हम कभी कुछ नहीं बोल सकते. Like whenever we're talking about modern age. Okay. क्या आज हम modern age में हैं? I think we have crossed modern age. Right now we are in post-modern era. Okay. But कल तक क्या हम medieval थे? आज हम ancient हैं. कल हम medieval में जाएंगे. परसों हम modern हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. It's a slow transition. Okay. तो इसी तरीके से स्लो ट्रांजिशन से इंग्लिश के मॉडर्न फॉर्म बने. देन आए नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट. Okay. लैंग्वेज का फॉर्म थोड़ा सा चेंज हुआ. कुछ वर्ड्स जैसे एक टाइम में ये कमेथ कोएथ बोलते थे, जैसे काम एंड गो. बट आज हम काम एंड गो ही बोलते हैं. दाओ दी ये सारे ओल्ड वर्ड्स हैं जो यू एंड देयर. Okay. ऐसे करके चेंजेस होते गए. स्लोली आए एलिजाबेथन एरा. And Elizabethan era is an era which you can say the golden era. Okay. Okay. So from there, the language journey is very long. Okay. If you're going to read many articles, if you're going to read some of my articles also, what I have found from my research, it's all about the evolution of the language. And it's a slow and gradual one. मतलब निमो सर, अभी तक जो बात आपसे करके मुझे समझ आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटेन में ये थोड़ा लैंग्वेज का ओरिजिन होना शुरू हुआ, वहाँ से अलग अलग लोकेशन में ये स्प्रेड आउट हुई थ्रू द वेरियस सोर्सेज. उसके बाद अब जब ये लैंग्वेज पहुंच चुकी है तो एकदम से इसका बूम हुआ, मतलब इसका गोल्डन ईरा है. तो वो गोल्डन ईरा था क्या, मतलब क्या चीज थी वो? If you're going to talk about golden era of English is a very interesting fact, and that was the time of Elizabeth. Okay. This is called Elizabethan era. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Okay. And Queen Elizabeth के era में there was many poems. The poems used to form in different forms. जिनमें से एक form है sonnet. Okay. Sonnet is just a 8 plus 6 lines stanzas. Like 8 stanzas, 8 lines, 1 stanza, 6 lines, 1 stanza. So Okay. 14 line stanza. Okay. So sonnet was invented in somewhere else. Okay. In France, in Okay. Spain, many people were writing. All right. But slowly English में ब्रिटेन में भी ट्रांसलेट होकर वो फॉर्म आ गया. And the first person brought it Spencer. Spencer. हाँ. तो स्पेंसर की राइटिंग के थ्रू धीरे धीरे बढ़ते गए. फिर आए एक लेजेंडरी नाम. अगर मैं किसी भी बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है. बट एक नाम सबको ही जानते हैं. That's William Shakespeare. Yeah. And he belongs to that age. True. So William Shakespeare की सारी कहानी जितने भी हैं. मुझे भी यही पता है सर. हाँ, but obviously if you're going to watch that, okay, आज के भी movies हैं, जो भी movies बन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो विलियम शेक्सपियर से इंस्पायर होकर आते हैं. Okay. अब मैं ये बोल नहीं सकता कि कौन से movies हैं, then there will be many controversies, but if you're going to watch some of the movies, जैसे मैं reference दे रहा हूँ, विलियम शेक्सपियर के लिखे हुए बहुत सारे tragedies हैं, plays, जिनमें से Macbeth is one of the best. Okay. Macbeth is the best, you can say. Okay. So, if you're going to read Macbeth is actually a play. Okay. If you're going to watch Macbeth के scene है कि Macbeth is an anti-hero. Okay. Anti-hero पता है? What is anti-hero? हमें तो hero और villain पता है. Anti-hero means which is the hero which is against the hero. You can say that, but anti-hero is actually having the quality like hero. Heroism पूरा भरा हुआ है, but Okay. काम वो negative करता है. Maybe situation उसको negative करवाता है. तो Macbeth is one of the anti-hero concept. Okay. अब इंडिया में अगर मूवीज की बात करें, फर्स्ट एंटी-हीरो कांसेप्ट कौन सा है? Any idea? No idea sir. I think you must have watched a movie called Bazigar. बाजीगर. Okay. Look, think about Shah Rukh Khan's quality over there. The character's quality is अब all मैं सर about. इजीली रिजेंबल कर सकता हूँ आपके एंटी हीरो कॉन्सेप्ट के बारे में. और शाहरुख खान तो Like think about his qualities over there. He has a heroic quality and he wants to take revenge. तो इस तरीके से राइटिंग, बिकॉज मुझे लगता है कोई भी लैंग्वेज अगर वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होता है, एंटरटेनमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, बिगेस्ट पार्ट. और लिटरेचर जितना फ्लरिश होगा उतना ज्यादा ग्रो करेगा. सो दैट वाज लाइक 1560 1570 इस जगह से. एंड नॉट ओनली राइटिंग प्लेज एंड पोएम्स, एसेज, बेकन,
Bacon was one of the greatest essayists. तो सर आज का तो मतलब सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है, मतलब कि मुझे तो पढ़ाई से बहुत ज़्यादा डर लगता था, बट आपकी बातें सुन के तो मुझे लग रहा है कि आपको नीमो सर ऐसे नहीं कहा जाता। नहीं, बात ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं जो करता हूँ, मैं आई डोंट थिंक दैट इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट। ओके। मैं सिर्फ इंग्लिश को एक लैंग्वेज मानता हूँ, ओके। और आज हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। Okay. दैट्स व्हाई वी बोथ आर एंगेजिंग इन दिस टॉपिक। सर एक मेरा बहुत मतलब एक क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, बिकॉज मैं ना लोगों को देखता हूँ वो किताबें पढ़ते हैं इंग्लिश की, है ना, वो मूवीज देखते हैं इंग्लिश की, और मैं कहीं ना कहीं लैग कर जाता हूँ इस चीज में। बट कंसीडरिंग आपसे इतनी अच्छी डिस्कशन हुई, आप मेरे को बताएंगे मतलब टॉप रिकमेंडेड इंग्लिश बुक्स और मूवीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई फाइंड हार्डली एनी स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग। मैं बच्चों को पूछता हूँ पढ़ना अच्छा लगता है? नहीं तो मैं नहीं पढ़ूंगा सर। अब मैं सिर्फ सिलेबस की बुक पढ़ूंगा, 5 क्वेश्चन रेडी करूंगा, लिख के एग्जाम खत्म। ओके। आउट ऑफ सिलेबस कुछ पढ़ ले? नहीं, आई डोंट वांट टू। रीडिंग का एक तरीका होता है, बुक डजंट मैटर। मैटर करता है आपके इंटरेस्ट। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग, जब आपको पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, आप कॉमिक्स से स्टार्ट करो। ओके। कॉमिक्स क्यों? देयर आर मेनी गुड इंग्लिश कॉमिक्स, जिनमें से एक टिंटिन है। टिंटिन व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट, मैं आज भी पढ़ता हूँ। ये सर ये टिंटिन, हाँ, नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। देयर इज ग्रेट मूवी आल्सो, शायद आप लोग मूवी देख भी चुके हैं, एनिमेशन मूवी है टिंटिन। डिटेक्टिव है, 15 इयर्स का बच्चा। अच्छा, ओके। हाँ, यस, दैट स्टोरीज, उनका एक बहुत लंबा सीरीज है। तो आई यूजुअली रिकमेंड द स्टूडेंट्स टू रीड दैट। व्हाई? क्योंकि आप जब कॉमिक्स पढ़ते हो, कॉमिक्स में ना पिक्चर्स बने हुए होते हैं, एंड व्हेन यू सी द पिक्चर यू एबल टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली वो पिक्टोरियल्स आपको हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा। अगर हम अभी की बात करें, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर एंशिएंट स्टोरीज, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की कहानियां, देयर आर मेनी। अमर चित्रकथा इज द पब्लिशर। ओके। बहुत अच्छा ग्राफिक्स है, बच्चे इंटरेस्टिंग तरीके से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरे सर कुछ एक फ्रेंड्स हैं जो बेचारे ऑब्वियसली पंजाबी, आपको पता है कनाडा, मतलब कनाडा इज सेकंड होम फॉर पंजाबीज। तो मेरे कुछ एक, मैंने बताया कि मैं आज नीमो सर से बात करूंगा, तो मेरे फ्रेंड्स की बहुत रिक्वेस्ट है, यार भाई आप पता इतना परेशान है अंग्रेजी तो यार पूछ के आई भाई आप अंग्रेजी सीख किमें सकते हैं, किमें साडी फ्लुएंसी हो सकती है। तो कुछ बताओगे सर मेरे उन बेचारे फ्रेंड्स को कि कुछ ऐसा रामबाण दो जिससे वो सारी चीजें सीख सकें, वो सारी चीजें कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, being also part of this particular land, because my mom is also from Punjab. Okay. So what I have learned, मतलब you are from Kolkata and your mom is from Punjab. yes. Okay. I'm very lucky. I have both the cultures in me. Okay. Okay. So what I have learned in Punjab only, there's a wonderful, excellent writer. अगर उनके बारे में हम बात करेंगे, we might not need 3-4 episodes to make, and his name is Kushwant Singh. अरे yes. Right. And obviously तो ऐसे कोई बात नहीं कि English is a very tough language for us. Okay. हम सिर्फ वही सोच में हैं, हमें IELTS देना है और IELTS के एग्जाम बहुत टफ होता है। This is all a kind of business, you can say. It's a psychological obviously पंजाब में तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोलो कि मैं इंग्लिश सिखा दूंगा तो लोग आपके घर के बाहर रात को खड़े होंगे वहाँ पे कि नीमो सर कब पढ़ेंगे और उठेंगे और हमें वो बस वही है, साइकोलॉजिकली हमें सिर्फ थॉट प्रोसेस चेंज करना है। इट्स नॉट एंड IELTS इज आल्सो नॉट अ एग्जाम ऑफ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, इट्स अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। Alright. How much you are proficient about that language? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को समझना पड़ेगा कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इसमें क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक टॉपिक निकल के आता है दैट इज कॉल्ड GTM। अब बचपन से हम जो भी सीख के आए इंग्लिश में, हमने शायद लैंग्वेज नहीं सीखा है, हमने शायद लैंग्वेज की तरफ ध्यान नहीं दिया है, हमने सिर्फ GTM किया है। GTM का मतलब होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ओके। हिंदी पंजाबी, पंजाबी इंग्लिश, इंग्लिश पंजाबी, हिंदी इंग्लिश, इस तरह से क्या हो, दो बाइलिंगुअल से बाइलिंगुअल में रह गए हम सर। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मेरे को सडनली कोई क्वेश्चन इंग्लिश में आया तो वो मेरा माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आइडेंटिफाई करेगा उस लैंग्वेज को, फिर उसको हिंदी में समझेगा, देन वो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर वो चीजें निकलेंगी। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ फ्लुएंसी। अब इसमें अगर फ्लुएंट बनना है, थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश। ओके। अगर कोई इंग्लिश के वर्ड आपकी तरफ आ रहे हैं,
आपको जरूरी नहीं है पंजाबी लैंग्वेज में उसको या हिंदी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करने की। हमारा लैंग्वेज तो बहुत ही रिच है। मतलब हमें बीच के 2 सब्जेक्ट जो स्टेप्स हैं वो थोड़े उड़ाने पड़ेंगे, exactly. इंग्लिश टू इंग्लिश ही करना पड़ेगा, राइट? As I told you, English is a man-made language. All the languages are man-made language. Languages are for man only. English is more like a modern language. Yeah. और modern language में एक चीज बहुत जरूरी है जानना, इनकी जो एपिक लर्निंग है और एपिक स्टडीज है वो शायद लैटिन की है। Okay. बट इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो मॉडर्न लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं कॉलोकियल। Okay. आज जो हम लैंग्वेज में बात करते हैं दुनिया में कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो हम शुद्ध लैंग्वेज में बात करते हैं। आप जो पंजाबी बोलते हो वो शुद्ध पंजाबी नहीं है। कैसे ऑल्सो मिक्स्ड विथ मेनी उर्दू, हिंदी, अदर वर्ड्स। एक सेंटेंस में आप 2-4 इंग्लिश के वर्ड यूज कर लेते हो, राइट? इट्स ऑल मिक्स्ड लैंग्वेज, इट्स कॉल्ड कॉलोकियल। कॉलोकियल इंग्लिश भी यही है। इंग्लिश इज ऑल्सो जस्ट अ कॉलोकियल लैंग्वेज। हम रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं। एंड अगेन ये मेरी बात नहीं है, दुनिया के ग्रेटेस्ट स्कॉलर की बात है। उन्होंने बोला देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट इंग्लिश इन द वर्ल्ड। सर जैसे कि मैं जानता हूँ कि पर्सनल टाइम मिल पाना तो बड़ा मुश्किल होता है टीचिंग के लिए, क्लासेस के लिए। लार्जली आप प्रेफर करते हो कि ऑनलाइन ही सारी चीजें हो, बट सर मैं तो आपसे मतलब फेस टू फेस ही मतलब डिस्कशन करूंगा, फेस टू फेस ही चीजें मतलब सीखने में मुझे ज्यादा मजा आएगा। तो ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी अगर निकल पाई तो मतलब मेरे कुछ एक फ्रेंड्स हैं जो ऑब्वियसली इस एपिसोड के बाद आपको अप्रोच करेंगे, तो मुझे पता है कि आपको ये बैरियर है कहीं ना कहीं चीज को लेके, बट दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट अगर आप ऐसा कुछ टाइम निकाल पाए। What I can say as being a learner and a teacher, टीचर के जो डोर्स है, द डोर ऑफ और द गेट ऑफ द इंस्टीट्यूट और द टेम्पल वेयर यू आर गोइंग फॉर लर्निंग, वो हमेशा ओपन होता है। सर वैसे आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ मैं, मतलब अपनी लाइफ में मतलब काफी सारे टीचर्स से मिला हूँ, है ना, बड़ा ही मतलब ये होता है कि 40 मिनट का अगर लेक्चर है तो वो कब 40 मिनट होंगे, वो 40 मिनट मुझे पूरे दिन की तरह लगते थे, मतलब एक मिनट। बट अभी शायद हम मेरे ख्याल से 1 घंटे के आसपास बात कर चुके हैं और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हम सारा दिन बात कर सकते हैं। तो थैंकफुली मतलब आपके पास वो चीजें मुझे समझ आई, मतलब अगर मुझ जैसे स्टूडेंट को कोई कन्विंस कर सकता है पढ़ने के लिए तो बड़ा मजा आता है इन सारी चीजों को लेके। तो ये जैसे आपने टीचिंग एज ए प्रोफेशन चुना, तो कैसे आपके माइंड में चीजें कॉन्सेप्ट आया कि आपको ये चीजें करनी चाहिए, बिकॉज अब आपके पास obviously other options भी होंगी, because you are scholar in other many professions also, as I learned to know. Teaching, I really wanted to do it since my childhood. Okay. Because my father was also professor of history. Okay. In a government college in West Bengal. Okay. So I have seen, like you can say, born and brought up with teaching atmosphere. Okay. At my hometown, there is a library of him where he used to sit and read and sometimes teach as well. So once I requested him to bring me to his college once. Okay. And I saw first time my father not only as a father figure but as a teacher. Okay. His order, his personality was different. Okay. When he entered into the class, I saw the thousand or maybe hundreds and hundreds of students are entering into the hall. Okay. My father was requesting them, those who don't belong to history department, please leave. And there was a response. Okay. Sir, I am from chemistry department, but I want to take this lecture. I want to attend this lecture. नहीं सर अभी मैं So he has been my inspiration for teaching forever. Like. Great. तो अभी मैं चीजें देख भी रहा था, आपने शायद कुछ वाइट पेपर्स भी इस पे सबमिट किए इंग्लिश पे ना? Yes, like I have some international journals. Like I have written for some international journals. Okay. So if you search my name, but probably not Nemo sir. Okay. If you search my real name, you might gonna find some of the international papers of mine. Okay. Yeah, it's all about related to English language teaching and also the development of English language teaching in India. Okay. So इस टॉपिक पे शायद वो सारी चीजें कवर हो जाएंगे, ब्रिटिश इंडिया से लेके आज तक इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग क्या चल रहा है, कॉलोनियल एरिया एंड पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, ये दोनों पे आपको बहुत सारे मटेरियल शायद मिल सकते हैं इसमें। तो थैंक यू सो मच ऑडियंस, आज से निमो सर हमारे साथ और इन्होंने बताया कि इंग्लिश क्या चिड़िया का नाम है, इतना भूत जो लोगों ने बनाया, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, बिकॉज किसी महान कलाकार ने कहा भी है कि आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। तो ये है एक लैंग्वेज और इसको लैंग्वेज की तरह से लेंगे तो हम लोग इस पे ऑब्वियसली इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं।
तो थैंक यू सो मच नीमो सर, आप यहाँ पे आए और अपना इतना टाइम दिया। बट मैं आपको यहीं से छोड़ूंगा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं मेरे पास और कुछ एक टॉपिक भी है डिस्कशन के लिए, तो आपको आना पड़ेगा हमारे साथ आगे भी डिस्कशन बिल्कुल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी बहुत एंजॉय किया टॉकिंग टू यू एंड आल्सो हैविंग दिस फन सेशन, क्योंकि मेरे हिसाब से लैंग्वेज लर्निंग इज ऑलवेज फन। Okay. तो मेरे लिए तो जो भी लैंग्वेज लर्नर है उनके लिए मेरे तरफ से एक ही सेंटेंस है कि डोंट थिंक दैट इंग्लिश इज घोस्ट। भूत नहीं है कोई, डरो मत, डोंट गेट पेट्रिफाइड। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज एंड आवर लैंग्वेज इज मच मोर डिफिकल्ट देन दिस लैंग्वेज। Okay. So when you psychologically think like that, you will automatically achieve your goals. Thank you for having me. Thank you sir, thank you so much audience.